नमस्कार दोस्तों, आज गुरु नानक जयंती है। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस साल कार्तिक पूर्णिमा मतलब ये तो 2023 का है, लेकिन आज 5 नवंबर को 2025 में 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। और गुरु नानक देव जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी सिख समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण मतलब ये गुरु नानक जयंती जो है वो सिख समुदाय के लोगों के लिए बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व गुरु नानक देव जी के नाम से जाना जाता है और उनके जन्मदिन के अवसर पर ही बनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। गुरु पर्व पर सभी लोग जाकर बहुत अच्छा भजन कीर्तन और प्रभात फेरियां का आयोजन करते हैं। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल करतारपुर साहिब में बिताए थे। मान्यता है कि श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की नींव श्री गुरु नानक देव जी ने ही रखी थी। हालांकि बाद में रावी नदी में बाढ़ आने के कारण वह बह गया था। इसके बाद वर्तमान गुरुद्वारा महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर कुदरत का बनाया हुआ एक अद्भुत स्थान था। गुरुद्वारे के अंदर एक कुआं है। ये कुआं गुरु नानक देव जी के समय से है और इस कारण कुएं को लेकर श्रद्धालुओं में काफी मान्यता है। करतारपुर गुरुद्वारे में सिख धर्म की आस्था इसीलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में अपने जीवन के अंतिम 18 साल गुजारे थे और इस दौरान वे करतारपुर में खेती बाड़ी किया करते थे और खेती से जो भी अन्न पैदा होता था उससे जन सेवा करते थे और करते हुए लंगर में बनाने में इस्तेमाल किया करते थे जन सेवा के लिए। गुरु नानक देव जी ने इस जगह पर खुद ही खेती की थी, इसी वजह से लोगों की वहां पर आस्था बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको उनके बारे में कुछ जानकारियां बताने जा रही हूँ जो कि काफी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं पहले से कि गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक देव जी की बहन का नाम नानकी था और नानक जी के जन्म के बाद तलवड़ी का नाम ननकाना पड़ा था। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी हिंदू घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को ना तो हिंदू मानते थे ना ही मुस्लिम मानते थे। नानक जब कुछ बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। उनकी सहज बुद्धि बहुत तेज थी। वे कभी कभी अपने शिक्षकों से ऐसी विचित्र सवाल पूछ लेते थे जिनका जवाब उनके पास भी नहीं होता था। जैसे ही एक दिन नानक ने पाटी पर अ लिखवाया, तब नानक ने अ तो लिख दिया, लेकिन शिक्षक से पूछा, गुरुजी अ का क्या अर्थ होता है? यह सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए कि गुरु नानक बचपन में सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक देव जी के जीवन बचपन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी थी जिन्हें देखकर गांव के लोग उन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानते थे कि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ज्यादा दिव्य है। उदासी विचरण यात्रा 1507 ईस्वी में 1515 ईस्वी तक रही। गुरु नानक जी का विवाह बटाला निवासी मूलराज की पुत्री सुलखनी से विवाह हुआ था। सुलखनी से नानक के 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास। गुरु नानक के बेटे श्रीचंद ने उदासी रिलीजन की स्थापना की थी और गुरु नानक ने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए उनके तीर्थ स्थानों पर पहुंचते थे और लोगों से धर्म धत्ता से दूर रहने का आग्रह करते थे। छठा है, गुरु नानक देव जी अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करते रहे। वो मक्का गए। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर, तिब्बत, बंगाल, मणिपुर, रोम आदि जगहों की यात्रा पैदल ही की। इसमें उनके साथ उनके मुस्लिम सहयोगी भाई मर्दाना भी होते थे। सातवां है, गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया, यानी ईश्वर एक है और वह सभी जगह मौजूद है। हम सबका पिता वही है, इसीलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आठवां है, गुरु नानक देव जी का कहना था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है और अगर हृदय में निर्दयता, नफरत, निंदा, क्रोध आदि विकार हैं तो ऐसे मैले हृदय में परमात्मा बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। तैयार ही नहीं होते हैं भगवान जी ऐसे हृदय में बैठने के लिए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बाबा क्या करें, हमारा तो खुद का ही हक छीना हुआ है। गुरु नानक का सोच विचार में डूबे रहते थे। तब उनके पिता ने उन्हें व्यापार में लगाया तो उनके लिए गांव की एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। एक दिन पिता ने उन्हें 20 रुपए देकर बाजार में
खरा सौदा करने के लिए कहा। नानक ने उन रुपये से रास्ते में मिले कुछ भूखे साधुओं को भोजन करा दिया और पिता ने कहा कि वे खरा सौदा कर लाए। तो गुरु नानक जी मतलब उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं खरा सौदा करके आया हूँ। गुरु नानक देव जी के अंतिम चरण में करतारपुर बस गए थे। वो अंतिम समय में उन्होंने 22 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्यागा। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइज आज गुरु पर्व है और हम सब बहुत ज़्यादा मतलब इस त्यौहार को बहुत मानते हैं और वाकई में गुरु नानक देव जी की मतलब बहुत इंस्पायर है उनका जीवन कि कितना कुछ उन्होंने करा लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। जय श्री राम, राधे राधे। और आप सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।